नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 10वीं के बाद आपको ITI करनी चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहिए। दोस्तों दोनों में क्या अंतर है, कितने साल का होता है और किससे नौकरी जल्दी लगती है, किसकी सैलरी ज़्यादा होती है, दोनों का दोस्तों आज हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि ITI की। तो दोस्तों ITI आपका 10वीं क्लास से हो जाता है। तो सभी जितने भी भारत के स्टेट हैं, किसी में मतलब मेरिट बेस पर होता है, जैसे कि 10वीं में इसकी परसेंट ज़्यादा होगी उसका नंबर अच्छी ग्रेड में आ जाएगा। कहीं कहीं पे एंट्रेंस होता है, उत्तर प्रदेश वगैरह में या फिर बिहार में तो पहले एंट्रेंस देना पड़ता है। तो एंट्रेंस देना पड़ेगा ITI में एडमिशन के लिए। योग्यता आपकी 10वीं रहेगी, जबकि मध्य प्रदेश में आपकी 10वीं में कितनी परसेंट है उसके हिसाब से आपको अच्छा कॉलेज और अच्छी सीटों का आप मतलब अच्छी ट्रेड आपको मिल जाती है। वहीं हम पॉलिटेक्निक की बात करें दोस्तों, तो पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं क्लास के बाद आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। तो उसके बाद आपको कॉलेज मिलता है और फिर उसी के हिसाब से आपको ट्रेड मिलती है। जैसा आपका एंट्रेंस में स्कोर रहेगा उसी हिसाब से आपको वहाँ पे कॉलेज मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ड्यूरेशन कितना कितना होता है। तो हम ITI की दोस्तों हम बात करें तो जो आपका ITI है वो 2 साल का हो जाता है लगभग। अगर अच्छे ट्रेड की हम बात करें, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सभी 2 साल की होते हैं। और इसमें जैसे वेल्डर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया और कोपा हो गया, तो ये सब दोस्तों 1 साल का रहता है। तो जबकि हम पॉलिटेक्निक की बात करें दोस्तों, तो पॉलिटेक्निक में आपका ये 3 साल का डिप्लोमा रहता है। तो पॉलिटेक्निक में दोस्तों जैसे ITI में ट्रेड होती हैं, ऐसे ही पॉलिटेक्निक में होती हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो ये सब वहाँ पे ब्रांचें होती हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्या है, ITI का जस्ट मतलब अपर रूप है। पहले ITI होगी, फिर डिप्लोमा, और डिप्लोमा का भी अपर रूप होता है BTech या जिसको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ITI करो। और ITI से क्या है, जल्दी नौकरी लगने का कारण भी मैं आपको बताऊं दोस्तों। ITI से पॉलिटेक्निक की अपेक्षा जल्दी नौकरी लग जाती है। उसका रीज़न ये है, कहीं भी आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है, ITI वाले ग्रुप C में भर्ती होते हैं और एक तरह से मैकेनिक का काम संभालते हैं। तो मैकेनिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दोस्तों। और जो मशीन ऑपरेटर होते हैं वो भी ITI वाले ही रहते हैं। किसी भी प्रोडक्शन लाइन में आप चले जाइए तो वहाँ पे ITI वाले आपको मिल ही जाएंगे। अगर 100 वैकेंसी निकलती हैं तो 100 वैकेंसी में 75 के आसपास आपकी ITI वाले रहेंगे और 25 आपके पॉलिटेक्निक वाले रहेंगे। अब दोस्तों जॉब जो है ITI वालों की बेशक जल्दी लग जाए, लेकिन जो जॉब जो पॉलिटेक्निक से लगती है वो सुपरवाइज़र लेवल की लगती है। यानी कि चार्जमैन जिसके अंडर में मतलब कई वर्कर काम करते हैं उसको सुपरवाइज़र बोलते हैं। वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, काम कैसे करवाना है वो सब मतलब उनको मैनेज करना रहता है। दोस्तों इनकी सैलरी भी ठीक ठाक रहती है। मैं दोनों की सैलरी भी अभी कंपेयर करके बताऊंगा। दोस्तों वीडियो आपको छोड़ के नहीं जाना है, सारे डाउट्स आज आपके क्लियर होंगे। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक से जो जॉब लगती है वो सुपरवाइज़र लेवल या जूनियर इंजीनियर लेवल की लगती है, जिनका काम लोगों से काम कराना होता है, ना कि काम करना। तो दोस्तों जबकि ITI वाले क्या होते हैं, ITI वालों को काम करना रहता है, वो किसी JE यानी कि जूनियर इंजीनियर या सुपरवाइज़र के अंडर में वो काम करते हैं। तो इतना अंतर रहता है। अब हम दोनों की सैलरी से कंपेयर करें तो कहीं भी आप अगर ITI से सरकारी जॉब ले रहे हो या कॉर्पोरेट कहीं पे भी आप जॉब ले रहे हो तो दोस्तों वहाँ पे आपको ITI से 35 से 40 हज़ार के बीच में आपको फर्स्ट आपको सैलरी मिलेगी, मतलब सरकारी जॉब की मैं बात करूँ तो दोस्तों अगर पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो कम से कम 40 से 50 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग इनकी सैलरी रहती है, और ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा सैलरी मिल रही है। वहीं अगर हम दोस्तों खर्चे की हम बात करें, ITI करने में कम खर्चा आता है दोस्तों और पॉलिटेक्निक करने में ज़्यादा खर्चा आता है। डेफिनेटली ये 2 साल का होता है और वो 3 साल का होता है डिप्लोमा। इसके बाद दोस्तों मैं डिप्लोमा के फ़ायदे भी आपको बताऊंगा और ITI के। दोस्तों जैसे ITI से जल्दी जॉब आपकी लग जाती है, लेकिन जब सरकारी जॉब में आप पहुँच जाते हो तो फिर आपकी बारी आती है। जैसे मान लो आपको 5 साल हो गया तो 5 साल के बाद आपका जो प्रमोशन होता है तो कभी कभी ये होता है कि प्रमोशन नहीं हो पाता ITI वालों का। रीज़न ये है कि जो मतलब डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं प्रमोशन के लिए, उसके लिए योग्यता मांगी जाती है डिप्लोमा, तो वो ITI वालों के पास नहीं होता है, तो उस वजह से उनका फिर आगे प्रमोशन भी नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि कोई भी सरकारी नौकरी में आप 3 साल के बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो NOC होता है उसको आप ले लो डिपार्टमेंट से, उसके बाद आपको डिप्लोमा करने की इजाज़त मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा आपका 4 साल का हो जाता है, ये थोड़ा सा मतलब टाइम बढ़ जाता है इसमें। और अगर आप पहले ही अगर डिप्लोमा कर लेते हो स्टार्टिंग में तो आपका 3 साल में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ITI के बाद आप करोगे जैसे जॉब से पहले आप रेगुलर कर लोगे तो 2 साल में ही आपका डिप्लोमा हो जाएगा, जबकि जॉब की बात करोगे तो वो 4 साल का होगा। तो दोस्तों ये टाइम का थोड़ा सा इसमें है। दोस्तों मेरे ख्याल से ITI और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं दोस्तों कि ITI में क्या है, आपको प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। थ्योरी पे मतलब 50-50% मान लो आपको कि 50% आपको थ्योरी पढ़नी है और 50% आपको जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको करना है। लेकिन दोस्तों पॉलीटेक्निक क्या होता है, आपको 80 से 90% आपको थ्योरी पढ़नी है और 10% ही आपको प्रैक्टिकल के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल का इतना ज़्यादा वो ध्यान नहीं रखा जाता पॉलीटेक्निक में, लेकिन ITI में पूरा ध्यान रखा जाता है। कहीं भी आप जा रहे हो अच्छे डिपार्टमेंट में, चाहे DRDO हो गया, सेल हो गया और बड़े बड़े जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हैं सरकारी, सभी में आपसे ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। तो दोस्तों ITI लेवल पे आपको ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका कहीं पे सिलेक्शन होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर